आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। बहुत माजरत के साथ आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है वो बिल्कुल फटी फटी सी आ रही है। तो आज हम जा रहे हैं भाभी के घर, उनको निकाह के ड्रेसेस वगैरह देने के लिए। हमने अर्ली मॉर्निंग निकलना था, लेकिन निकलते निकलते थोड़ी देर हो गई और गर्मी भी काफ़ी शदीद थी। तो हमने ये रास्ते में से लेमन सोडा लिया, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब हम तकरीबन भाभी के घर के करीब पहुंच चुके हैं। उनके घर पहुंचते हुए तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। हमने उनको निकाह का ड्रेस वगैरह सारा कुछ देना था, तो मैं सोच रही थी कि घर से निकलने से पहले मैं सारी चीज़ों की एक डिटेल सी वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन घर से निकलने से पहले बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं। तो फिर भाभी के घर जाके मैंने ये वीडियो शूट की। मैंने कहा ये आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हम क्या क्या चीज़ें देकर आए हैं, क्योंकि पार्लर जाना होता है तो ज़रा जल्दी निकलना होता है, तो हम लोगों को तो पहुंचते पहुंचते देर हो जाती। तो इसलिए हमने सोचा कि ये सारी चीज़ें हम उनके पहले जाके उनके घर दें। तो निकाह का ड्रेस था, ज्वेलरी, शूज़ और क्लच वगैरह जो चीज़ें थी वो हम लोग देने के लिए आए हैं आज। गर्मी बहुत शदीद थी, बहुत सख्त गर्मी थी। और हमने वापस भी जल्दी जाना था। बहुत शॉर्ट टाइम था, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। ये निकाह की ज्वेलरी है ड्रेस के साथ की, बिल्कुल सिंपल सी है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट नहीं था। निकाह का फंक्शन था और घर में था, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं लिया, बहुत हैवी ज्वेलरी नहीं ली। सिंपल सी ज्वेलरी है और ड्रेस भी बिल्कुल सिंपल सा था, लाइट सा। तो क्योंकि फ़ंक्शन हमारा थोड़ा सा सादा सा था, निकाह घर पे ही हम लोग कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने बहुत हैवी ज्वेलरी, बहुत हैवी ड्रेस या लहंगा वगैरह नहीं लिया। तो ये उनके निकाह का ड्रेस है, ये मैक्सी है, लाइट पिस्ता ग्रीन कलर में। यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा चेंज आ रहा है। और इसका जो दुपट्टा था वो कंट्रास्ट में है, डार्क मैरूनिश में दुपट्टा है इसका। और इसका जो नीचे पजामा है, चूड़ी पजामा, वो मैरून कलर का था। तो ये हमने भाभी से कहा था कि आप पहन के ट्राई कर लें कि इसकी लेंथ, फिटिंग वगैरह सब कुछ ठीक है। तो वो सब कुछ उन्होंने पहन के शूज़ वगैरह चेक किया, सब कुछ ठीक था और उनको पसंद भी बहुत आया। फिर हमने खाना खाया। यहाँ पे खाना भी बहुत मज़े का बना हुआ था। राइस थे, चिकन पुलाव था, चिकन कोरमा था। खाना खाने के बाद गर्मी तो बहुत थी, हम लोग कहीं बाहर तो नहीं घूमने फिरने के लिए जा सके, लेकिन भाभी के घर में इस टाइम तक मौसम अच्छा हो गया था, हवा चल रही थी और हल्के हल्के बादल भी आ गए थे। अच्छा, ये भाभी के घर में एक कुत्ता था, वो हम लोग देखने के लिए गए। बड़ी मिन्नतें की हमने इस कुत्ते की कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, लेकिन इसने हमें बहुत इग्नोर किया। गर्मी लगी हुई थी शायद इसको, लेकिन ये बाहर नहीं आया। फिर हमने इसकी अंदर से थोड़ी सी वीडियो की। गर्मी की वजह से ये भी अंदर ही घुसा हुआ था, ये बाहर नहीं निकल रहा था। बादल आ गए थे, हवा चल रही थी, अच्छा मौसम हो गया था। लेकिन जिस टाइम हम आए थे उस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी। बच्चे भी काफ़ी तंग पड़ गए थे गर्मी की वजह से, रो रहे थे। तो ये देखें, फिर हमने इस छुटकू को हमने इस पानी में बिठा दिया, क्योंकि ये पानी में बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत खुश होती है। रो भी बहुत रही थी, तंग कर रही थी, लेकिन जब ये पानी में बैठी है तो बहुत खुश हो गई थी। ये देखें, हवा कितनी अच्छी चल रही है। यहाँ पे धूप भी निकली हुई थी, लेकिन हवा चलने लग गई थी, तो थोड़ा सा मौसम बेहतर हो गया था। तो जी, अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर।
بہت شارٹ سے ٹائم کے لیے ہم آئے تھے، جسٹ چیزیں وغیرہ دینی تھی، تھوڑی دیر بیٹھے، کھانا وغیرہ کھایا، تو اب ہم لوگ واپس جا رہے ہیں۔ دوپہر کا ٹائم ہے، گرمی بھی ہے، تو اب ہم لوگ اپنے گھر واپس جا رہے ہیں۔ رستے میں ہی میرے کزن کی شاپ آتی ہے، تو انہوں نے ہمیں یہ ریفریشمنٹ دی، چنا سموسہ تھی اور کولڈ ڈرنک تھی ساتھ۔ بہت مزے کی تھی یہ چنا سموسہ، ہمیں بہت مزہ آیا، حالانکہ ہم نے ابھی کھانا کھایا ہوا تھا، بھوک نہیں تھی، لیکن بہت مزے کا تھا۔ تھینک یو سو مچ ہمیں اتنا اچھا چنا سموسہ کھلانے کا آپ کا۔ تو اب ہم لوگ واپس جا رہے ہیں۔ بہت مزہ آیا، ہمیں بہت زیادہ انجوائے کیا، حالانکہ گرمی بھی بہت زیادہ شدید تھی اور دوپہر کا ٹائم تھا، لیکن ہم نے سفر کو بہت زیادہ انجوائے کیا، کیونکہ ہمارا جو ڈرائیور بھائی تھا وہ ڈرائیور نہیں تھا بلکہ پائلٹ تھا، کیونکہ وہ گاڑی کو جو ہے وہ جہاز کی طرح چلا رہا تھا۔ لیکن بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو بھی بلاگ اچھا لگا ہوگا۔ اسپیشل تھینکس شانی کا، کیونکہ اگر شانی ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو شاید ہم اس سفر کو کبھی بھی اتنا زیادہ انجوائے نہ کر سکتے۔ امید ہے آپ لوگوں کو بھی آج کا بلاگ اچھا لگا ہوگا۔ یہ تھا آج کا چھوٹا سا بلاگ، تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آگے بہت ہی مزے کے بلاگ آنے لگے ہیں۔ اللہ حافظ۔